Assalamu alaikum dear students, this is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus, online lectures, Grade 7, Science, Lecture number 2, Unit number 2, Nutrition in Animals. Students, bring your science book and open it and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. The following tasks that we are going to discuss in this lecture are different types of teeth, milk teeth, permanent teeth. So there are following types that we are going to discuss in this lecture and we will discuss them in detail. You can see in that picture there are molars, premolars, canines and incisors. So this is basically introductory picture. Now we will discuss them in detail. First of all, we will understand about different types of teeth, that what are teeth and what are their types. So all of us have two sets of teeth in our lifetime. So we have two types of teeth, two sets of teeth that we have throughout the lifetime. The first one is temporary teeth and the second one is permanent teeth. So first of all, we will discuss about temporary teeth or the milk teeth. The teeth which we have since our birth until we are about 6 to 7 years old. यानी कि since our birth until we are going to be एज ऑफ 6 और 7 ईयर्स, यानी 6 या 7 साल तक हमारे जो दांत होते हैं, जो हमारा फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है जो कि 6 या 7 साल तक रहता है, इसे हम मिल्क टीथ कहते हैं या टेम्परेरी टीथ कहते हैं, क्योंकि आफ्टर 6 और 7 ईयर्स ये टूट जाते हैं और उसके बाद नए टीथ आते हैं जिनको हम परमानेंट सेट ऑफ टीथ कहते हैं. द सेकेंड वन इज परमानेंट टीथ. वंस द मिल्क टीथ फॉल आउट द परमानेंट टीथ टेक्स देयर शेप. जैसे ही हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं, वो जड़ों से निकल जाते हैं, तो जो परमानेंट टीथ हैं वो अपनी शेप होल्ड करते हैं और वहाँ पर नए सिरे से वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. वंस द मिल्क टीथ फॉल आउट द परमानेंट टीथ टेक्स देयर प्लेस. डू यू नो हाउ मैनी टीथ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैव? ये क्वेश्चन है, आप इसके बारे में सोचेंगे एंड यू विल फाइंड द आंसर. सो ऑल ऑफ देम हैव 32 टीथ इन ऑल, यानी हम सब जो हैं ह्यूमन बींग्स, हमारे मुंह में 32 टीथ होते हैं, यानी 32 दांत होते हैं. 16 इन ईच जॉ, तो हमारे 2 जाज होते हैं, एक अपर जा एक लोअर जा. तो हमारे अपर जा में भी 16 टीथ होते हैं और लोअर जा में भी 16 टीथ होते हैं. अब यहाँ पर आपके पास जो टीथ नेम्स हैं, साथ में प्राइमरी टीथ और सेकेंडरी टीथ का पूरा आपके पास एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है. इसमें आपके पास अपर एंड लोअर जा दिखाए गए हैं. जो ऊपर वाला है दैट इज़ अपर जा और जो लोअर है वो लोअर जा है. साइड पे अगर आप देखें, अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें, जो आपके पास पिक्चर नज़र आ रही है, ये आपके पास प्राइमरी टीथ हैं और उसके बाद जो आपके पास सेकेंड पिक्चर है ऑन द राइट साइड वो आपके पास सेकेंडरी टीथ हैं. नाउ विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ टीथ. पहले हमने देखा कि कितने सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर टाइप्स. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ. दीज आर इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. सो यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड द टाइप ऑफ टीथ, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. आप उनकी शेप का अंदाज़ा हो रहा होगा कि वो किस तरह के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है. इसी तरह से आप अपनी बुक के पेज नंबर 18 पर भी देख सकते हैं. यहाँ पर आपको टीथ की टाइप्स दिखाई गई हैं, आपको मोलर्स भी दिखाए गए हैं, प्रीमोलर्स भी दिखाए गए हैं और इंसाइजर्स भी. सो सेम इसी तरह की टाइप ऑफ टीथ जो है आपको यहाँ सामने स्लाइड में आपको नज़र आ रही है. यानी कि जो इंसाइजर्स होते हैं इनकी फ्लैट अपर सरफेस होती है. कैनाइन्स जो हैं ये थोड़े से शार्प होते हैं. प्रीमोलर्स और मोलर्स जो हैं ये चूँकि ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं, यानी बैक इन द जा मौजूद होते हैं, अब सामने फ्रंट जा पे मौजूद नहीं होते हैं. ये पीछे जा जो हमारे अपर एंड लोअर जाज हैं इनमें ये बैकवर्ड मौजूद होते हैं. तो ये ग्राइंडिंग के भी काम आते हैं. इनकी कुछ फ्लैट अपर सरफेस होती है और ये बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होते हैं. इंसाइजर्स और कैनाइन्स की तरह के शार्प एंड्स इनके नहीं होते हैं. सो यू कैन सी देम ऑन दिस स्लाइड. Moving on next, first we will discuss about incisors. That what are incisors? So there are 2 pair of incisors in each jaw. हमारे एक जा में 2 पेयर होते हैं incisors के, यानी अपर जा में भी 2 पेयर होंगे incisors के और लोअर जा में भी. So they have chisel like ends.
ठीक है। अब यहाँ पे चीज़र लाइक एंड्स मीन बहुत ज़्यादा शार्प एंड्स होते हैं इनके, जो कि चीज़ों को बाइट करने में हेल्प आउट करते हैं। दे हैव चीज़र लाइक एंड्स एंड आर मीन्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग, कटिंग करने के लिए और बाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यू कैन सी इंसाइजर ऑन योर स्लाइड, आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसकी, सो यू कैन गेट अ बेटर आइडिया अबाउट द इंसाइजर्स। द नेक्स्ट वन इज कैनाइन्स। सो देयर इज़ अ पेयर ऑफ कैनाइन्स इन ईच जा। हर एक जा में कैनाइन्स का एक पेयर होता है, यानी अपर जा में भी एक पेयर होगा और लोअर जा में भी। दे हैव पॉइंटेड एंड्स, इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, यानी बिल्कुल नुकीले एंड्स होते हैं इनके, एंड दे आर यूज फॉर टीयरिंग फूड एंड दीज आर बेसिकली वेल डिवेलप्ड इन कार्निवोर्स। अगर हम ये देखें कि कैनाइन्स जो हैं वो फुली डिवेलप्ड कहाँ होते हैं, कैसे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, तो ये कार्निवोर्स में फुली डिवेलप्ड होते हैं। अब आपको सामने नज़र आ रहा होगा इस पिक्चर में, यहाँ पर एक शार्प और एक पॉइंटेड एंड बन रहा है, जो कि ऊपर को बिल्कुल एक नुकीले अंदाज में यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। द नेक्स्ट वन इज प्रीमोलर्स। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीमोलर्स के बारे में। सो देयर आर 2 पेयर ऑफ प्रीमोलर इन ईच जा। एक जा में 2 पेयर्स होते हैं प्रीमोलर के, अपर जा में भी एक पेयर होगा और लोअर जा में भी, यानी दोनों में दोनों जाज में 2-2 पेयर्स होंगे। 2 पेयर मीन्स 4, यानी अपर जा में भी 4 प्रीमोलर्स होंगे और लोअर जा में भी। सो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ प्रीमोलर्स इन ईच जा। दे आर बिगर देन द इंसाइजर्स, ठीक है, ये इंसाइजर्स से बड़े होते हैं, एंड कैनाइन्स एंड आर फ्लैटेंड ऑन द टॉप। इंसाइजर्स एंड कैनाइन्स दोनों से बड़े होंगे और टॉप सरफेस जो होती है इनकी वो क्या होगी, फ्लैट होगी, यानी कोई शार्प एंड नहीं होगा, कोई चीज़ लाइक शेप नहीं होगी। एंड दे ऑल्सो हेल्प इन ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन ऑफ द फूड, फूड को ग्राइंड करने में और उसे प्रॉपरली एक फुली बॉलस फॉर्म में लेकर आने में, यानी उसको प्रॉपर एक पल्पी सिचुएशन में ये कन्वर्ट कर देते हैं, एक पल्पी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। द नेक्स्ट वन इज मोलर्स। सो देयर आर 3 पेयर ऑफ मोलर्स इन ईच जा। हर एक जा में 3 पेयर होते हैं मोलर्स के। दे आर आल्सो फ्लैटेंड ऑन द टॉप, इनकी भी अपर सरफेस फ्लैट होती है। द डेंटिशन सीन इन ह्यूमन इज अडेप्टेड टू एन ऑमनिवोर्स डाइट। अब अगर हम ह्यूमन बींग्स की डेंटिशन को देखें, आप पेज नंबर 19 पर देख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स का जो टीथ है उसका पूरा आपको एक लोअर एंड अपर जा दोनों दिखाए गए हैं, उसमें इंसाइजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्री मोलर्स बड़े क्लियरली नज़र आ रहे हैं पेज नंबर 19 पर। तो अब जो डेंटिशन सीन इन द ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स में जो डेंटिशन देखी गई है, यानी जो टाइप्स ऑफ देखी गई हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं, ये ओमनिवोर ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा स्लाइड पे भी, प्रीमोलर्स भी दिखाए गए हैं, दोनों साइडों पे प्रीमोलर्स भी हैं, कैनाइन्स भी हैं, इंसाइजर्स भी हैं। यानी प्रीमोलर्स एंड मोलर्स जो हैं वो थोड़ी बैकवर्ड इन द जा मौजूद हैं। इंसाइजर्स एंड कैनाइन्स आर बेसिकली द फ्रंट जा सेट ऑफ टीथ, यानी हमारे जो दोनों अपर एंड लोअर जा हैं उनमें फ्रंट पर ये मौजूद होते हैं और चीज़ों को बाइट करने में और कटिंग करने में एंड टीयरिंग ऑफ मीट और फूड एवरीथिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कैनाइन्स जो कि शार्प एंड्स रखते हैं, इसीलिए ये कार्निवोर्स में ज़्यादा important है। So you can see on this picture. The next one is molars in different animals. अब हम ये देखेंगे कि molars different animals में किस तरह के होते हैं। You know that carnivore is an animal that eat flesh and they have highly developed canines or tear ऑफ फ्लैश इजीली, यानी कि जो गोश्तखोर जानवर होते हैं जिनको हम कार्निवर कहते हैं, यानी मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनमें कैनाइन्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं जो कि उसको गोश्त को काटने में, उसको टीयर करने में हेल्प आउट करते हैं। देयर शार्प इंसाइजर्स हेल्प टू ग्रैब द प्रे एंड द पावरफुल मोलर्स एंड प्रीमोलर्स स्लाइस थ्रू फ्लैश एंड बोन्स। तो उनके जो पावरफुल मोलर्स एंड प्री मोलर्स होते हैं, पहले तो इंसाइजर्स के ज़रिए से वो हेल्प आउट करते हैं कि अपने जो प्रे है उसको ग्रैब कर सकें, यानी उसको पकड़ सकें, एंड सेकेंडली क्या करेंगे, उस प्रे को पकड़कर उसका जो मीट है उसको ईजिली टीयर कर सकते हैं और उसको खा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम हर्बीवोर्स की बात करें तो हर्बीवोर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं एज दे आर यूज टू प्लांट बेस्ड डाइट ओनली, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड डाइट
को यूज़ करते हैं सिर्फ, तो हम कह सकते हैं कि इनमें जो टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होते हैं, इनमें इंसाइजेस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दे हैव इंसाइजेस ओनली इन द लोअर जा में इंसाइजेस होते हैं। वाइल फीडिंग अ हर्बीवोर एनिमल ग्राइंड द प्लांट बाय मूविंग इट्स जा इन अ सर्कुलर मोशन। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन में अपने जास को क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं, सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं और अपना जो फीड है उसको हासिल करते हैं और उसको ग्रैब कर सकते हैं। सो अगर अब हम देखें कि डिफरेंट एनिमल्स में क्या इनकी टाइप्स हैं, अगर हम पेज नंबर 19 पे अगर आप देखें अपनी बुक के पेज नंबर 19 पर आपको जो मोलर्स में जो थर्ड पैराग्राफ है वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया, द ब्यूटीफुल टस्क ऑफ एन एलिफेंट इज़ एक्चुअली द इंसाइजर टीथ। अब आपके पास एलिफेंट दिखाया गया है, इसमें जो आपके पास बहुत बड़े बड़े जो दांत नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली इसके इंसाइजर टीथ्स हैं जिनके ज़रिए से ये अपने प्रे को कैप्चर कर सकता है। सेम इसी तरह रोडेंट्स की अगर हम बात करें, मोस्ट रोडेंट्स आर हर्बीवोर्स एंड देयर मोलर्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद रिजेस फॉर ग्राइंडिंग। यानी इनके पास मोलर्स तो होते हैं, हर्बीवोर्स हैं चूँकि इन नेचर, इनके पास मोलर्स होंगे और इनके ऊपर सरफेस फ्लैट होगी, लेकिन उस पर रिजेस होंगे जो कि ग्राइंडिंग में हेल्प आउट करेंगे। यानी जैसे कोई रिजेस मीन्स जैसे आप एक स्क्रू में देखते हैं रिजेस बने होते हैं तो वो उसको इजीली फिक्स करने में हेल्प आउट करता है। तो इसी तरह इनकी टीथ में रिजेस बने होते हैं जो चीज़ों को ब्रेक डाउन करने में, उनको टीयर करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो देयर मोलर्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद रिजेस फॉर ग्राइंडिंग एंड दे हैव लॉन्ग चीजल लाइक इंसाइजर्स फॉर ग्नाइंग ग्रास एंड ट्विग्स। ठीक है जी, इनके पास चीजल लाइक इंसाइजर्स होते हैं, जैसा हमने पहले लेक्चर के स्टार्ट पर डिस्कस किया था कि इंसाइजर्स जो हैं वो चीज़ों की कटिंग और बाइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो जो इनके थोड़े शार्प इंसाइजर्स होते हैं वो उनको ग्रास की कटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर आपको रोडेंट्स के जो टाइप ऑफ टीथ है वो आपको यहाँ स्लाइड पर नज़र आ रहा है। इसको आप देखकर इजीली अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के उनके इंसाइजर्स और मोलर्स होते हैं। The next one that we're going to discuss is now you know question answers। अब हमने इसको complete जो है different type of teeth के बारे में हमने पढ़ा। Now we are going to solve page number 20 now you know question answers। So here we have question number 1 that is state whether the following sentence is true or false। तो आपने बताना है कि ये sentence true है या false है। So there are 3 pair of molars in each jaw। So this is true। Milk teeth are also called permanent teeth। So milk teeth are not the permanent teeth, these are temporary teeth। So this is false। The stomach of a ruminant has 4 chambers। तो हमने अपने previous lecture में यही डिस्कस किया था कि जो ruminants होते हैं उनका जो stomach होता है वो 4 chambered होता है for the proper digestion of cellulose। So this is true। The second chamber of a ruminant stomach is called omasum। So this is false क्योंकि उनका जो second chamber होता है वो reticulum होता है। Now we have question answers। Question number 2 that is name 3 ruminant animals। तो उसका आंसर क्या है आपके पास? काउ, कैमल, गोट, शीप एंड बफलो। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि आपके पास जस्ट आंसर्स गिवन है। सो यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स। यू हैव टू लुक एट पेज नंबर 20 ऑफ योर बुक, राइट डाउन द क्वेश्चन ऑन योर क्लास होमवर्क नोटबुक साइंस एंड देन आपने यहाँ से देखकर उसके आंसर्स राइट करने हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ the second one question is that what is dentition। The total number of teeth present in an organism is termed as dentition। यानी किसी भी एक organism में जो total number of teeth है, set of teeth है उसके पास उसकी dentition है। Question number 4 name the 4 chambers of a ruminant stomach। जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। तो रूमिनेंट स्टमक के जो 4 चैम्बर्स होते हैं वो क्या हैं, ये आप लोगों ने खुद से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका टास्क है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सो द प्रीमोलर्स हैज हम्प्स विच फैसिलिटेट ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड। यानी प्रीमोलर्स का फंक्शन आ गया। एंड सेकेंडली जो मोलर्स हैं उनका फंक्शन क्या है? स्लाइस फ्लैश एंड बोन्स दे हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड। तो वो फूड की ग्राइंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन रूमिनेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। सो द आंसर इज दैट द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग कूड इज कॉल्ड रूमिनेशन। सो द प्रोसेस ऑफ अगेन एंड अगेन च्यूइंग ऑफ द कूड इज नोन एज रूमिनेशन। द नेक्स्ट वन इज टास्क A, that is choose the correct answers।
आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 21 पर, उसका टास्क ए है चूज द करेक्ट आंसर्स. सो द फर्स्ट वन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड द टीयरिंग टीथ? इंसाइजर्स, कैनाइन, मोलर्स या प्रीमोलर्स? तो यहाँ पर क्या आएगा? कैनाइन. The second is that the undigested food is eliminated through dash, cecum, anus, colon या lungs. तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? anus. The last one is that in amoeba ingestion of food takes place with the help of stomach, pseudopodia, tentacles or sticky tongue. So we have discussed about the ingestion in amoeba. So we can put the right option, that is pseudopodia. Number 4, number of canines present in an adult is 2, 4, 8 or 16. So number of canines that are present in an adult is 4. So you will take right option 4. Which of the following is not a part of our digestive system? अब इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है? स्टमक, लीवर, पैंक्रियाज और लंग्स. सो द राइट ऑप्शन इज लंग्स. Now you have task B. अब आपके पास टास्क B है आपकी एक्सरसाइज का. You have questions. Answer these questions in a sentence. So you have to answer each question in a single sentence or in a single word. So first question is that name the type of carbohydrate digested only by the ruminants. So हमने अपने previous lecture में discuss किया था that cellulose is basically the type of sugar that is complex and that cannot be digested in a single digestion process. So the ruminants have 4-chambered stomach to digest it. So the right option is cellulose. The next one is name the body parts that captures food in amoeba. So we have done it in MCQs also in task A. So the answer is pseudopodia. यानी अमीबा की बॉडी जो कि कैप्चर करती है फूड को जो कैप्चर करेगी वो सूडोपोडिया हैं, यानी उसके फाल्स पोर्स. Number 3, from which part of the digestive system absorption of water take place? यानी कौन सा पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है? तो दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. क्योंकि फूड की डाइजेशन प्रॉपर्ली स्टमक में हो जाती है, उसके बाद इंटेस्टाइन में जब जाता है तो वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ फूड डाइजेशन होती है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही होती है to retain the water potential in our body. Name the organ of the digestive system where digestion and absorption of all the food nutrients take place. So this is small intestine. Question number 5. Name the largest gland in the human body. Human body में जो सबसे largest gland है उसका name write करेंगे, that is liver, जो कि digestion में बहुत ज़्यादा help out करता है. Okay dear students, now you have some homework. Open up your diaries, write date, subject and write down your diary. You have to do now you know question answers on page number 20 on your homework notebooks. यानी आपने अपने जो now you know के question answers हैं पेज नंबर 20 पे आपने पहले इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू फॉल्स उसको बुक पे सॉल्व करना है एंड फर्दर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 है उसको आप अपनी होमवर्क नोटबुक पे सॉल्व करेंगे. सेकेंडली यू हैव टू डू टास्क बी ऑन योर साइंस क्लास वर्क नोटबुक्स. अब आपने जो टास्क बी है आपका जिसमें हमने सिंगल सेंटेंस आंसर्स राइट किए हैं ये आप अपनी साइंस की क्लास वर्क नोटबुक के ऊपर राइट करेंगे. सो यू हैव टू डू योर होमवर्क प्रॉपरली and attentively. Okay dear students, this is end of the lesson. Allah Hafiz.